आई यानी कि मैं, आई यानी कि मैं। जैसे आप बोलेंगे मैं जाता हूं, तो यहाँ पे आप किसकी बात कर रहे हैं? अपनी बात कर रहे हैं। मी यानी कि मुझे, मुझे दो, है ना, गिव मी, मुझे ये दो, गिव इट टू मी। मेरा यानी कि माई, दिस इज माई कार, ये मेरी कार है या मेरा मतलब मेरा मोबाइल है, मेरी कार है यानी कि माई। माइन यानी कि मेरी। अच्छा एक बात और बता दूं, माई जो है वो मेरा मेरी दोनों के लिए इस्तेमाल होगा, माइन भी जो है वो मेरा मेरी दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। अब बच्चों को कंफ्यूजन कहाँ पे आती है कि मैम अगर लड़का है तो मेरा यूज करेगा और लड़की है तो मेरी यूज करेगी। नहीं, अच्छा अगर आपको बोलना हो कि ये मेरा फोन है तो आप कहेंगे, चाहे आप लड़की हो चाहे आप लड़के हो, आप तो यही कहेंगे ना कि ये मेरा मोबाइल है। अगर आपके पास कार है तो क्या कहेंगे? ये मेरी कार है, चाहे आप लड़की हो या लड़के हो, ये मेरी कार है, दोनों के लिए लाइन सेम रह जाएगा। तो इससे आप क्या समझते हैं? विषय वस्तु जो भी होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मेरा लगेगा या मेरी लगेगा, ना कि जो व्यक्ति इसको बोल रहा है उसके ऊपर। चाहे इसको लड़का इस्तेमाल करे या लड़की इस्तेमाल करे, यानी कि मेल इस्तेमाल करे या फीमेल इस्तेमाल करे, अगर ये विषय वस्तु के ऊपर डिपेंड करेगा कि मेरा होगा या मेरी होगा। ठीक है, माइन के साथ भी सेम केस है। अच्छा, माइन और माई में क्या डिफरेंस है भाई? माइन जो है वो ऐसे वाक्यों के लिए इस्तेमाल होगा जो पॉजिटिवनेस दिखाते हैं, जो मालिकाना हक जो है वो थोड़ा ज्यादा दिखाते हैं, वहां पर आप माइन शब्द का इस्तेमाल करेंगे। अगला है माई सेल्फ यानी कि मैं खुद, माई सेल्फ मैं खुद। अच्छा, हम लोग, हम सब इस्तेमाल होगा शब्द वी का, WE, बोलते हैं ना हम लोग यहाँ जा रहे हैं, तो क्या इस्तेमाल करेंगे अंग्रेजी में? हिंदी में तो इस्तेमाल कर लिया वी, हिंदी में तो इस्तेमाल कर लिया हम लोग, लेकिन अंग्रेजी में क्या इस्तेमाल करेंगे? वी। हमें यानी कि अस, मतलब यहाँ पे प्लूरल बात हो रही है, समझ रहे हैं? एक से ज्यादा लोग हैं यहाँ पर, तो वहां पे प्लूरल शब्दों का इस्तेमाल हो जाता है। तो हमें यानी कि अस, हमारा या हमारी यानी कि आवर, हमारा या हमारी यानी कि आवर्स, है ना, हम खुद यानी कि आवर सेल्व्स। अगेन से मैं बता दूं, हमारा या हमारी इन दोनों ही जगहों पे आवर का इस्तेमाल हो जाएगा आराम से। डजंट मैटर कि आप लड़की हैं या लड़के, अगेन से ये विषय वस्तु के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि उस वाक्य में हमारा लगेगा या हमारी लगेगा। जैसे ये हमारी कार है, ये हमारा फोन है, ये हमारा घर है। फोन तो भाई एक ही जन का हो सकता है, हमारा फोन नहीं हो सकता है ना। तो ये हमारा घर है, ये हमारी कार है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब सेकंड पर्सन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी जो है आपको मतलब एक व्यक्ति को अगर आप संबोधित कर रहे हैं तो उसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल होगा, और अगर आप मतलब प्लूरल वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वाक्यों में प्लूरल का इस्तेमाल हो रहा है, तो कैसे होगा? जैसे तुम यानी कि तुम, आप, तू, यू इस्तेमाल हो जाएगा। योर तुम्हारा या तुम्हारी, है ना। यू तुम लोग, आप लोग, तुम सब। योर्स तुम्हारा या तुम्हारी। योर सेल्फ तुम खुद, आप खुद। यहाँ पे भी तुम्हारा और तुम्हारी का जो हिसाब है वो ऐसे हो जाएगा कि अगेन से ये डिपेंड करेगा विषय वस्तु के ऊपर। क्या ये तुम्हारी कार है? क्या ये तुम्हारा फोन है? आगे अब बात समझ में, विषय वस्तु के ऊपर डिपेंड कर जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला देखते हैं, अगर किसी और व्यक्ति को आप संबोधित कर रहे हैं, मतलब जैसे कि वह, है ना, थर्ड पर्सन की बात हो रही है, वह, उसे यानी कि ही। ये ध्यान रखिएगा, ही का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर यानी कि पुरुष के लिए होगा। वह या उसे अंग्रेजी में हो जाएगा शी, कब? जब किसी महिला यानी कि फीमेल की बात हो रही होगी। यह यानी कि इट, इसका यानी कि इट्स, इटसेल्फ यानी कि यह खुद। अच्छा, एक इंसान से ज्यादा इंसान हो तो दे यानी कि वे लोग, वे सब, ये लोग कहाँ से आ गए हैं? तो यहाँ पे दे का इस्तेमाल होगा।